हेलो माय डियर वंस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वेलनेस। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस की जो कुछ लोग अपनी डेली लाइफ्स में यूज करते हैं। ऐसे रॉन्ग कॉम्बिनेशंस, दोज आर मेकिंग देम सिक इन द लॉन्ग रन। शुरू में चाहे आपको इन चीज़ों का पता नहीं चले कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये हमारी गट हेल्थ को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। तो नंबर वन क्या है? जब आप सुबह उठते हैं तो आपको लगता है, जैसे मान लीजिए गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो हर एक को लगता है कि एक चिल्ड ग्लास ऑफ स्मूदी पिया जाए, जिसमें कुछ लोग बनाना शेक्स बना रहे हैं, कुछ मैंगो शेक्स बना रहे हैं, कुछ स्ट्रॉबेरी शेक्स बनाते हैं। तो आपको लगता होगा कि ये बहुत हेल्दी है, बट स्टॉप डूइंग दिस। दिस इज वेरी मच डेट्रीमेंटल फॉर योर हेल्थ। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही टॉक्सिक कॉम्बिनेशन है। तो नंबर वन क्या है कि स्टॉप मिक्सिंग योर फ्रूट्स विद मिल्क एंड कर्ड। दही के साथ या दूध के साथ अपने फ्रूट्स को मिक्स करके स्मूदीज बनाना बंद कीजिए। उसका रीजन क्या है? डेयरी बहुत हैवी होती है एनर्जी में। डेयरी में प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, और डेयरी हमारे इंटेस्टाइन्स में बहुत घंटों के बाद जाके डाइजेस्ट होती है। वेयर एज जो फ्रूट्स होते हैं वो हमारे सिस्टम में 1 या 1.5 घंटे में डाइजेस्ट होके निकल जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो फ्रूट शुगर इज वेरी इजी टू डाइजेस्ट। तो जब फ्रूट शुगर मिल्क के साथ कंबाइन होती है तो ये एक एंटागोनिस्टिक एक कॉम्बिनेशन बनता है। दूध के साथ मिलके फ्रूट्स का जो डाइजेशन है वो डिले होगा, और वो आपके गट में फर्मेंट होने लगेगा, तरह तरह की गैसेस बनाएगा, और आपके गट में, आपके इंटेस्टाइन्स में बहुत देर तक पड़ा रहेगा और ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा। फ्रूट्स को मिल्क के साथ या दही के साथ कंबाइन करके स्मूदीज पीने से टॉक्सेमिया होता है। ये सिस्टमेटिक डिसऑर्डर्स को क्रिएट करता है, और आयुर्वेदा के हिसाब से ये एक बहुत ही विरुद्ध आहार है। मिल्क एंड फ्रूट्स इज एंटागोनिस्टिक कॉम्बिनेशन। ये एक विरुद्ध आहार है। जितने भी लोग इस तरह की स्मूदीज पीते हैं उनको इन द लॉन्ग रन डाइजेशन के इश्यूज, साइनसेस के इश्यूज, एलर्जीज, राइनाइटिस ऐसी शिकायत हो सकती है। मिल्क कूलेंट होता है नेचर में, और कुछ फ्रूट्स हमारे अंदर जाके दूध के साथ कंबाइन होके हीट प्रोड्यूस करते हैं और हमारी एंजाइम एक्टिविटी को कंफ्यूज करते हैं। इसी तरह से कर्ड में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, लेकिन जब वो फ्रूट शुगर के साथ कंबाइन होते हैं तो उनका पूरा केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, और वो हमारी बॉडी में जाके टॉक्सिन्स बन जाते हैं और ब्लॉकेजेस, एलर्जीज, स्किन प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, बिकॉज कर्ड इज द हेवीएस्ट फूड टू डाइजेस्ट। नंबर टू, स्टॉप टेकिंग बिग बोल ऑफ मिक्स्ड फ्रूट्स। अपने फ्रूट्स को मिक्स करके खाना बंद कीजिए। हर फ्रूट का एक स्पेसिफिक रोल होता है बॉडी में। जैसे कि ऑरेंजेस हैं, आपके लेमन्स हैं, इनका बॉडी में क्लेंजिंग इफेक्ट होता है। ये आपकी बॉडी में टिश्यू क्लेंजिंग का काम करते हैं, यानी कि लिपिड्स को भी क्लियर करते हैं। अनवांटेड लिपिड्स जो होते हैं उनको क्लियर करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग सुबह उठ के वार्म वाटर में नींबू और शहद का कॉम्बिनेशन लेके पीते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं कि कहीं ना कहीं फैट लॉस हो रहा है। तो ये जो खट्टे फल में सिट्रिक एसिड नाम का एक कंपाउंड होता है, ये हमारे टिश्यूज की क्लेंजिंग का काम करता है। और स्वीट फ्रूट्स जैसे कि बनानास, मैंगोज, ये हमारी बॉडी में फैट देने का काम करते हैं, मतलब दे हेल्प अस टू स्टोर सम एनर्जी। एवोकेडोस हैं, ये गुड फैट्स का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। तो जब आप इस तरह के ऑपोजिट फ्रूट्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे जो इंटेस्टाइन्स में एंजाइमिक एक्टिविटी होती है वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होती है, और आपके फ्रूट्स का जो डाइजेशन है
वो नहीं ठीक से हो पाता, यू एंड अप हैविंग ब्लोटिंग, डिस्कम्फर्ट और स्टमक एक। एस्ट्रिंजेंट फ्रूट्स जैसे कि एप्पल्स, चेरीज, स्ट्रॉबेरीज की एस्ट्रिंजेंट होते हैं। दे हेल्प टू टाइटन द टिश्यूज, हमारे कोलाजन बिल्ड करने में मदद करते हैं। तो आप एस्ट्रिंजेंट फ्रूट्स को एक साथ मिला सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स को एक साथ मिला सकते हैं, और आपके स्वीट फ्रूट्स को आप एक साथ, लेकिन इनको मिक्स मत कीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह से कौन सा फ्रूट मिक्स करके खाना है, तो आप बेटर ये है कि एक बार में एक ही फ्रूट खाएं। फ्रूट के बारे में कहा गया है, ईदर ईट योर फ्रूट अलोन और लीव इट अलोन। नंबर 3, जब भी छोटे बच्चों की वीनिंग स्टार्ट होती है तो मदर्स क्या करती हैं, उनके सीरियल में फ्रूट प्यूरी मिला के खिलाना शुरू कर देती है। फ्रूट्स को कभी भी आपको ग्रेन्स के साथ या सीरियल्स के साथ मिक्स करके नहीं खिलाना चाहिए। फ्रूट एक ऐसा फूड आइटम है जिसको आपको बिल्कुल अकेले अलग से ही खाना चाहिए। फ्रूट्स को किसी भी चीज के साथ कंबाइन करने से, चाहे वो मिल्क है, चाहे वो कर्ड है, चाहे वो ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, इनको मिक्स करने से एक एंटागोनिस्टिक, एक विरुद्ध आहार बनता है। तो इसीलिए फल को हमेशा अलग से खाएं और फल को खाली पेट खाएं। नंबर 4, मैं बहुत सारी वीडियोस में देखती हूँ जहां पर भी खाना बनाना सिखा रहे होते हैं, बहुत एक्सपर्ट्स भी कई बार ये गलती करते हैं कि वो गरम चीज़ों में हनी मिक्स करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए वो दिखाएंगे कि शुगर फ्री केक या शुगर फ्री बेकरी बनने जा रही है, या फिर कुछ भी गरम बन रहा है तो उसमें हनी मिला दिया जाता है। इवन कुछ लोग शुगर को अवॉइड करने के लिए अपने टी और कॉफी में भी हनी मिलाते हैं। हनी जो हनी एक ऐसी चीज है कि अगर आप उसको गर्म चीज में मिला देंगे तो हनी टॉक्सिक हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जब हनी को गर्म कर दिया जाता है तो वो इतना टॉक्सिक हो जाता है, वो एक ग्लू जैसा बन जाता है जो कि जाकर आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स के साथ स्टिक करता है। तो हनी को जब गर्म किया जाता है या बहुत गर्म पानी में डाला जाता है तो वो इट टर्न्स टॉक्सिक और एक ग्लू जैसा बन जाता है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं वहां जाके स्टिक करता है, एंड्स इनटू आमा। आमा इज ए टॉक्सिन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, आपको स्किन डिजीजेस हो सकती हैं। तो इसीलिए अवॉइड हीटिंग हनी और अवॉइड मिक्सिंग इट विथ वेरी हॉट लिक्विड्स। अगर आपको अपनी चाय या कॉफी में हनी डालना है तो आप देखिए अपनी फिंगर उसमें डिप करके चाय या कॉफी में, अगर आपकी फिंगर विदस्टैंड कर पा रही है वो हीट, देन इट इज सेफ टू मिक्स हनी इन दैट टी और कॉफी। अगला जो पॉइंट है वो आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, बट आई वुड से स्टॉप टेकिंग सप्लीमेंट्स। अगर आप आयरन के, कैल्शियम के, विटामिन B12 के इस तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। यू आर जस्ट पेइंग फॉर एन एक्सपेंसिव यूरिन। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आपका बॉडी आपके खाने से, आपके भोजन से ये सारे न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है तो वो सप्लीमेंट से कैसे कर लेगा? इसका मतलब आपके कहीं एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है। तो आप रूट कॉज तक जाइए और उसका सरफेस लेवल पे ट्रीटमेंट मत कीजिए। फिक्स योर डाइजेशन। आप ये इंश्योर कीजिए कि आपके इंटेस्टाइन्स में कोई ब्लॉकेज नहीं है, आपका 100% इवैक्यूएशन होता है एंड यू फील फ्रेश इन द मॉर्निंग। कुछ लोग सोचते हैं कि अलग अलग ग्रेन्स जो बहुत हेल्दी हैं उनको मिक्स करके खा लेते हैं। मतलब लोग मल्टीग्रेन आटा बहुत ज्यादा खाते हैं। मल्टीग्रेन आटा जो है अगेन आपके गट में बॉडी को कंफ्यूज करता है, क्योंकि हर ग्रेन का एक स्पेसिफिक टाइम है डाइजेस्ट होने का, और हर ग्रेन के जो डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो ही चाहिए। उसमें क्या होता है, जब आप मल्टीग्रेन आटा खाते हैं तो आप अपने सिस्टम को कंफ्यूज कर रहे हैं कि वो कौन से एंजाइम्स इस वक्त रिलीज करे। अगर किसी चीज में प्रोटीन है तो वो कितना पैप्सिन करे, कितना एमिलेज आएगा। और कुछ थायराइड पेशेंट्स होते हैं जिनके लिए
कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं मल्टीग्रेन आटा में, तो इट्स बेटर कि आप एक टाइम पे सिंगल ग्रेन खाएं। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कभी भी मल्टीग्रेन आटा नहीं खाते थे, वो एक टाइम पर एक ही तरह का ग्रेन खाते थे। आपने देखा होगा कि मिलेट्स के बारे में ये चीज़ बहुत फेमस है कि डू नॉट मिक्स योर मिलेट्स। अब मिलेट्स क्या हैं? मिलेट्स भी ग्रेन्स हैं, लेकिन वो डिफरेंट टाइप के ग्रेन्स हैं। तो इसीलिए अगर हम मिलेट्स को नहीं मिक्स कर सकते तो हमें ग्रेन्स को भी मिक्स नहीं करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे प्लीज ध्यान दीजिए कि आप जब भी अपना भोजन करें या खरीदें या वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जब भी खरीदते हैं, वो सीजनल होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सर्दियों में भी तरबूज खा रहे होते हैं, मैंगो भी कहीं से ढूंढ लेते हैं, और हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है सीजनल चीजें खाना। हमारी प्रकृति ने जितनी भी चीजें उस रीजन के हिसाब से ही बनाई है। अगर आप जिस भी शहर में या देश के जिस भी रीजन में रहते हैं, वहां के क्लाइमेट के हिसाब से आपको अपना फल और सब्जी का चुनाव करना चाहिए। एक चीज और देखी जाती है कि लोग जब भी फल या सब्जी का चुनाव करते हैं, तो जैसे मान लीजिए सब्जी चुनने जा रहे हैं, तो वो देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा जो खूबसूरत और बड़ी सब्जी लग रही है वो अच्छी है, वो खरीद के ले आइए। अब आप खुद सोचिए कि वो चीज जिसमें कीड़ा नहीं लगा है, मतलब कीड़ा भी उसको अपने खाने लायक नहीं समझता है, वो हम इंसानों के लिए कैसे अच्छी हो सकती है? तो ट्राई टू चूज ऑर्गेनिक फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें कीटनाशक जो है वो कम से कम हो। और दूसरा, अगर वैसी चॉइस नहीं है और खरीदना ही पड़ रहा है कुछ, तो ऐसी सब्जी खरीदिए जो साइज में थोड़ी सी छोटी हो और उसमें थोड़ा सा कीड़ा भी लगा हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये सोचिए वो आपके खाने के लिए सेफ है, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा कम डाली गई है, इसीलिए उसको कीड़े ने खाने की कोशिश की है। आई होप मेरे ये टिप्स आपके बहुत काम आए और आपकी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करने में मददगार हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।